कहते हो तुम पास आ जाओ ना। चलिए तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का जो √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ करने है ना। जैसे कि वो लॉन्ग डिवीजन से नहीं, वो स्क्वायरिंग वाला करके पी को जो माना जाता है कि लेट इट इज़ रेशनल नंबर, कंट्राडिक्शन से। दूसरा चीज़ कि एक और थ्योरम है कि यदि पी जो है कोई प्राइम नंबर है, यदि ए को डिवाइड करता है, पी जो है यदि ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ये भी प्रूफ करेंगे। और ये भी थ्योरम एक है तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या बोलता है इसको भी सीखेंगे, क्योंकि इस चीज़ का भी उस सब चीज़ों में यूज है। तो अब 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा वास्तव में कैसे प्रूफ होता है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए। क्योंकि बेसिकली मैक्सिमम बच्चे √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ दैट देता है हमेशा एग्जाम में, तो उसे रट के जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, रटने से भी एग्जामिनर थोड़ी पता है उसको कि आप रट के जा रहे हो या कैसे जा रहे हो, लेकिन बेसिकली आपको पता तो होना चाहिए कम से कम। तो क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देखते हैं। ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका ऑर्डर क्या लिखा गया है प्राइम फैक्टर्स का। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि कंपोजिट नंबर कम से कम एक ऐसा फैक्टर जरूर आना चाहिए जो उसके अलावा से वो कट जाए। जैसे कोई भी नंबर खुद से, जैसे 4 5 है तो 5 खुद से तो कटेगा ही ना, और 1 से भी कटेगा। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि उसको अपने आप से छोड़ के और 1 से छोड़ के कोई कम से कम एक और फैक्टर उसे मिल जाना चाहिए। मतलब बेसिकली वो कोई और नंबर से कट जाना चाहिए, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो इन्होंने बोला कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे मान लो 20 है, ठीक है, या फिर आप कुछ भी ले लो, 15 ले लो, 15 है, 25 है, या फिर 35 है, या 20 है, कोई भी ये 5 से कटने वाले नंबर हैं, 3 से भी कट रहा है ये, इवन आप 216 ले लो, ये जितने भी नंबर्स आप ले रहे हो कंपोजिट नंबर्स, उसको क्या बोल रहा है इसने कि इसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 15 को कैसे लिख सकते हैं बताइएगा। 15 को हम लिख सकते हैं, मान लो 3 से कट रहा है तो 3 से कै बार में कट रहा है, 3 5 15, तो हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। तो ये प्राइम फैक्टर्स है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। फिर अगर मान लीजिए 25 है तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 से कटाएंगे, 5 × 5, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, ये प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में है। फिर तुम्हारा 35 है तो फिर 5 से ले जाओ, ये 7, तो 5 × 7, तो 35 भी एक प्राइम नंबर के रूप में है। अब 20 है मान लो, तो 20 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 से ले जाओ, 2 10 जा 20, फिर 2 से ले जाओ, 2 5 जा 20, तो इधर वाला फैक्टर्स को लिख देते हैं लास्ट तक ऐसे। तो 20 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 × 5 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। फिर एक बचा हुआ है तुम्हारा 216, तो 216 को देखो कैसे लिख सकते हैं, ये 2 से जाएगा कै बार में, तो 2 का पाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, फिर 1 गिरेगा 0, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 लिखो, फिर 2 से इसे ले जाओ, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से ये जाएगा, 2 से ले जाओ, फिर कितना बार में ये जाएगा, 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 से जाएगा, 3 7 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9। अब इधर से इसका फैक्टर्स लिख लो। मतलब ये है कि आप 216 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 और 4 5 6,
तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हुआ 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब इन दोनों का गुना करके देख लो, 16 तिया अपना आ जाएगा ना 216। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एवरी नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर्स को कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज, इसी को बोलते हैं फैक्टराइज, इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। क्या बोलते हैं? ट्री डायग्राम से फैक्टराइज करना। तो कभी भी क्वेश्चन बोले कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो ट्री डायग्राम से, तो ऐसे ही करेंगे। नहीं तो एक नियम तो आप जानते ही हो, जिसको तुम एलसीएम कहते हो, वो एलसीएम नहीं होता है, क्योंकि एलसीएम कम से कम 2 नंबर का होता है ना। जो काटाते हैं उसको हम लोग फैक्टराइज करना कहते हैं, वो जानते ही हो। और अगर बोल दिया कि ट्री डायग्राम से करो तो उसी से करना है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है? इसी पे बेस्ड है। कहता है कि कोई भी एवरी कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो आप देख ही रहे हो, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम के रूप में लिखे हैं। सारे नंबर प्राइम हैं, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 3 5 सब प्राइम है, 5 5 प्राइम है, 5 ये भी प्राइम, ये 7। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्राइम नंबर तो आप समझते हो ना, जो किसी और से ना कटे, मतलब खुद से कटे, और खुद से तो कोई भी नंबर कटता है और 1 से भी कोई नंबर कटता है। तो प्राइम नंबर का मतलब जो किसी से ना कटे, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि उतना तो समझ गए। फिर बोला है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन, मतलब ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा। यूनिक होगा मतलब कि अगर तुम्हारा 216 को फैक्टराइज करना है तो इसका फैक्टराइजेशन जो आया है वो 20 के फैक्टराइजेशन से अलग होगा, 15 के फैक्टराइजेशन से अलग होगा। मतलब कोई भी 2 कंपोजिट नंबर लोगे तो पहला का फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर और दूसरा का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग होगा, सेम नहीं हो सकता है। दिस इज कॉल्ड द एवरी कंपोजिट नंबर इन चेंजेबल या इन चेंज अ यूनिक वे ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब यूनिकनेस रहेगा। कभी भी 2 कंपोजिट नंबर ले लोगे, है ना, 2 कंपोजिट नंबर ले लोगे और सोचोगे कि हम उसका फैक्टराइजेशन करके सेम प्राइम फैक्टराइजेशन ला दे, तो नहीं होगा, यूनिक होगा। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिकनेस। का मतलब क्या होता है? ये बात अलग है, अपार्ट ये बात अलग है कि द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। जैसे कोई कहेगा कि हम 15 को ऐसे लिख देता, तो इसका मतलब अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं। ऑर्डर बदलोगे तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूनिकनेस नहीं बदल जाएगा, ये 15 ही आने वाला है। या इसको भी आप अगर ऐसे लिख दो, पहले 3 गुने 3 लिख दो, एगो 3 को रखे रहो, फिर 2 को 2 बीच में लिखो, फिर एगो 3 डाल दो, फिर 2 को 2 लिख दो, 1 2 3 4 को था ना, 1 2 3, सॉरी गलती हो गया बाबू, ये 3 ही को था। ठीक है ना, तो ऐसे आप नहीं कर सकते हो। और 3 3 को था ये चीज़, तो ऐसे भी, मतलब ऐसे भी करोगे तो वो अलग नहीं माना जाएगा। ये बात अलग है कि ऑर्डर उसका कोई भी हो, कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 2 भी लिख सकते हैं, पहले 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, और एक बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे छोटा प्राइम को पहले लिखो, उसके बाद उससे बड़ा प्राइम लिखो, उसके बाद उससे बड़ा प्राइम लिखो। ये आदत रहेगा तो हमेशा ये जो नंबर है उसका जो यूनिकनेस है वो गड़बड़ाएगा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि पहले आप डायरेक्ट 3 से काटते हो तो दिक्कत हो सकती है, मतलब जनरली नहीं होगी लेकिन हो सकती है। ठीक है ना, तो यही ये थ्योरम बोलता है, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये दिमाग, ये बहुत क्वेश्चंस को इजी बना देता है। देखोगे कैसे क्वेश्चंस को इजी बनाता है, इसका क्वेश्चंस देखेंगे कि इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ये थ्योरम यही है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक वे ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, यूनिक वे से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कह सकते हैं। ऑर्डर का मतलब नहीं रखना है, ऑर्डर इधर उधर होगा, उससे घबराना नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस, इस पे देखते हैं। देखो बाबू लोग, ये जो क्वेश्चन है हम पहले भी करा चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब इस थ्योरम के मदद से कैसे करेंगे ये देखो। कह रहा है कि कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज द नेचुरल नंबर। n जो है कोई नेचुरल नंबर 2 3 4 5 6 7 1, है ना, 1 से स्टार्ट होकर नेचुरल नंबर होता है, जानते ही हो। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या उस नेचुरल नंबर का कोई n वैल्यू है जिस पे हम पावर रेज करें 4 पे,
तो 4 का पावर n जो है वो क्या हो जाए, जब मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करके, तो ये क्या कभी वो 0, उसका अंतिम जो डिजिट होगा 0 हो सकता है। अब सोचो कि अगर तुम्हारे पास 4 टू द पावर n है तो एक्चुअली ये जो नंबर है 4 उसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तोड़ दो, इससे तो अब ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 का पावर n। तो अब लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का पावर n, तो इसका मतलब 2 का पावर 2n। अब 2 का पावर में कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे, जैसे मान लो तुमने 2 डाला तो ये 2 का पावर 4 आया, तो इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बनेगा। या फिर अगर तुमने n का वैल्यू 3 डाला तो ये बन जाएगा फिर 2 का पावर 3 दूना के 6, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बन जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये बनेगा। तो अब एक बात बताओ कि इंट्स विथ डिजिट 0 का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर का अंत में 0 आए, इसका मतलब क्या होता है कि जब उसका गुना कर ले तो लास्ट में 0 आए। अब बताओ कोई भी नंबर का लास्ट में जो 0 आता है वो किसकी वजह से आता है? 2 गुने 5 की वजह से। मतलब उस नंबर में साइमल्टेनियसली 5 और 2 होना चाहिए। जैसे कि 10 2 गुने 5 है, जैसे कि 20 2 गुने 5 इसमें है, देख लो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो। 2 गुने 10 लिखोगे पहले, फिर 10 का 2 गुने 5 लिखोगे, मतलब 2 गुने 2 गुने 5। अगर हम मान लो 185 कर दिए, अंत में 0 से ही हुआ है, इसका 0 अंत से हुआ है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 आए 2 7 14 और 2 5 10, फिर 2 से ले जाओ, फिर 2 तिया के 6 और सॉरी 2 से नहीं जाएगा बाबू, अब 3 से जाएगा। तो 3 7 5 12 होता है ना, 3 दूना के 6 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 50 25। तो 150 भी एक यूनिक वे में लिखा जा सकता है। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ये यूनिकनेस होगा। तो कभी भी अगर अंत 0 से होता है तो उसमें 5 और दोनों कम से कम एक बार आएगा, तो 1 गो 0 आएगा। 2 गो 0 है तो समझ लो कि 2 गो 5 और 2 गो 2 गो हुआ होगा, है ना। अगर 3 गो 0 हुआ है तो समझ लो कि 10 गुने 10 गुने 10 हुआ होगा, मतलब 2 गुने 5 2 गुने 5 2 गुने 5, तो 3 गो 2 हुआ होगा और 3 गो 5 हुआ होगा। तो क्या ये जो नंबर है 4 का पावर n, इसमें 5 एक फैक्टर है, 2 तो है, लेकिन 2 को 10 बनाने के लिए एक और 5 तो चाहिए। तो कभी भी ये 5 से इंड होगा, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में इसमें लिख देंगे कि 4 टू द पावर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 का पावर 2n and we know that prime factors of 2 to the power 2n can't be any 5 contain यहाँ पे क्या लिख देंगे, contain रखता है any 5। this imply not end with 0, ये कभी भी 0 से अंत नहीं हो सकता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशंस का यूज हुआ इसमें कि कोई भी नंबर को प्राइम नंबर के ही यूनिक फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके अलावा अब कोई तरीका नहीं है इसको लिखने का। तो बस अगर यही तरीका है तो इसमें 5 तो आएगा ही नहीं ना, और जब 5 आया नहीं तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये 0 से एंड होगा। तो यही पे बोलते हैं कि यहाँ पे यूज़ किया गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक्चुअली ये बात आप जानते हो, बस उस नाम से नहीं जानते थे कि दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं और उसमें देखेंगे कि √2 को प्राइम नंबर क्यों कहते हैं, कैसे प्रूफ किया जा प्राइम नंबर कह रहे हैं, प्राइम नंबर नहीं, इरेशनल नंबर कैसे कहते हैं और इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए।